पिछले पार्ट में देखा कि कैसे बीस्ट गॉड ने हर जगह आतंक मचा के रखा था और अब अच्छा हो या बुरा सेक्ट हर कोई उसको खत्म करना चाहता था या फिर किसी तरह से वापस सील करने की कोशिश करने का सोच रहा था और इसीलिए अपने अपने तरीके से लड़ने का फैसला कर चुका था। तो नमस्कारम शुभारंभ। इस एपिसोड की शुरुआत में एक्सो फैंग को दिखाया जाता है जो टाइगर मॉन्स्टर से लड़ता रहता है, जो उसको बार बार लात मार के दूर फेंकता है और उसके ऊपर हावी होकर उससे लड़ने लगता है। एक्सो फैंग भी उसका जवाब अच्छे से देता है लेकिन उसकी ताकत सामने टिक नहीं पा रहा रहता है और बार बार पीट के दूर फेंका जाता है। अब क्या, तो उन दोनों की बहुत जबरदस्त घमासान लड़ाई हो रही थी लेकिन एक्सो फैंग कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर था, असल में बात ये हो रही थी कि उसके ऊपर नीचे जाता तो बाकी जानवर अटैक करते, मॉन्स्टर करते, और जब ऊपर उठ के टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता तो बाज जैसे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता और इसका फायदा पूरी तरह से वो टाइगर मॉन्स्टर उठा रहा था और एक्सो फैंग के ऊपर अटैक करे पड़ा था और उसको बार बार पीट के दूर फेंके पड़ा था। कभी अपने पंजों से उसको मारता, कभी अपने पूंछ से एक्सो फैंग को पटक देता और एक्सो फैंग किसी तरह से उनको ब्लॉक करके बच रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक बार फिर से वो टाइगर मॉन्स्टर अपने पूंछ से मारता है जिसके कारण एक्सो फैंग संभल नहीं पाता, सीधा पहाड़ में जाके टकराता है। लेकिन इन टाइम में वो अपने गोल्डन बेल की मदद से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो गोल्डन बेल को हटा के उस पर अटैक करता वो टाइगर मॉन्स्टर पहले ही अपने जानवरों को उसकी ओर भेज देता है। टाइगर मॉन्स्टर देखते कि एक्सो फैंग कुछ नहीं कर सकता, ऐसे गोल्डन बेल में बस अंदर कैद रह सकता है, अगर क्योंकि वो हटाया तो मारा जाएगा। तो इस मौके का फायदा उठा के वो पंजा मार के उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन एक्सो फैंग अपनी ब्लड डीमन टेक्निक यूज करके सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और उसको ब्लड पाम से पकड़ लेता है और उसके मुंडी को छोड़ता नहीं है। इस मौके का फायदा उठा के वहां पे एक्सो फैंग के और भी सारे डिसाइपल आ जाते हैं जो उसकी मदद करने लगते हैं और बोलते हैं डिप्टी मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अभी एरिना बना रहे हैं, और इतना बोल के वो एरिना बना देता है और मौके का फायदा उठा के एक्सो फैंग अब उस टाइगर कैट मॉन्स्टर के आगे फोड़ देता है और उसको तड़पाने लगता है। लेकिन जैसे एक्सो फैंग उसका काम तमाम करने वाला था, असुरा एल्डर की बॉडी बाहर निकलती है और एक्सो फैंग को वहां रोक देती है, जिसको देख के हर डिसाइपल चौंक जाता है। एक्सो फैंग को भी समझ नहीं आता कि उनकी बॉडी कोई टाइगर मॉन्स्टर कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अचानक से अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और सारे डिसाइपलों के फॉर्मेशन टूट जाता है और इतने में सीन बदलता है। हमको पोस्ट वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एल्डर आपस में बात करते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि इस बीस्ट टायर को कैसे रोकना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे डिसाइपल नहीं बच पाएंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, वो इस बीस्ट टायर को नहीं रोक पाएंगे कि आखिर वो अंत में इंसान है और मॉन्स्टर होते हैं। जैसे सुन के वांगू सेंग का मास्टर बोलता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक खास हथियार है, और इतना बोल के वांगडू सेंग का मास्टर उनको एक फॉर्मेशन के पास ले जाता है और बोलता है कि हमारे एंसेस्टरों ने बनाया था जो कि बहुत पावरफुल है और सीक्रेट है, अगर बीस्ट गॉड का खतरा नहीं मंडरा रहता तो मैं इस बारे में आपको कभी नहीं बताता, लेकिन अभी पूरी इंसानियत जात को खतरा है और इसीलिए मैंने इस राज को आपके सामने हाजिर किया है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव एरिना है जो कि ताकतवर से ताकतवर बीस्ट को रोक सकता है, लेकिन मैं इसको अकेले एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मदद की तो इस फॉर्मेशन को मैं एक्टिवेट कर लूंगा और बीस्ट वेव को हमारे इलाके में आने से रोक पाऊंगा और हमारे डिसाइपल फिर आराम से बाहर जाके बीस्ट मॉन्स्टरों को लड़ के खत्म कर पाएंगे। जैसे सुन के हर कोई हैरान रहता है लेकिन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनकी निजी प्रॉब्लम और लालच से भी बड़ा ज्यादा खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा था। और अब क्या था, इतना बोलते फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमको फिर से बैटल फील्ड दिखाई जाती है जहाँ पे राइचस सेक्ट के डिसाइपल लड़ते थे, जहाँ पे वो फॉर्मेशन बना के उन मॉन्स्टर को मारते थे, तलवार से काटते रहते हैं और बुद्धा बेल यूज करके अपने आप को बचाते रहते हैं और लगातार सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे सबसे ताकतवर डीमन मॉन्स्टर आ जाता है जो फेर रहता है और वो एक झटके में सबको मारने लगता है, जिसपे मेन डिसाइपल आके उस पे अटैक करते हैं और उसको पीछे करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसको हरा नहीं पाता है। लेकिन हर कोई अपनी बेस्ट टेक्निक यूज करके उसको घायल करने की कोशिश करता रहता है। सबसे पहले बुद्धा सेक्ट अपने गोल्डन बेल टेक्निक यूज करता है, उसके बाद ली अपने स्वॉर्ड से बर्फ की बारिश कर देती है, बाकी डिसाइपल भी पीछे नहीं रहते, वो भी अटैक करने लगते हैं और उसको घायल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो अपनी जहरीली गैस से उनको पीछे कर देता है, अपने माथे से निकली बीम से दीवार तोड़ देता है और बहुत सारे डिसाइपलों को घायल कर देता है। सारे डिसाइपल डिसाइड करते हैं कि उनको रुकना नहीं है, किसी भी तरह इस मॉन्स्टर को मार के ही रहना है और इसीलिए चाहे उनको खुद भी मरना पड़े उनको कबूल होगा। और इतना कह के वो सारे फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं, उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, उसके अंदर से भी बहुत सारे स्लेव जीमन पपेट निकलने लगते हैं जो कि उसके कंट्रोल में रहते हैं। तभी इस मौके का फायदा उठा के ली अपने स्वॉर्ड टेक्निक यूज करके उस पर एक जबरदस्त अटैक करती है, लेकिन वो फिर से अपने माथे से निकली बीम से उस अटैक को इस बार ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो पहले से तैयार रहता है। और तभी सीन बदल जाता है, हमको एक्सो फैंग को दिखाया जाता है जो कि असुरा एल्डर से लड़ता रहता है और उनको बोलता है होश में आइए वरना बहुत देर
देर हो जाएगी। लेकिन असुरा एल्डर उसकी एक भी नहीं सुनते, उसको एक लात मार के दूर फेंक देते और बाकी डिसेप्टरों पे अटैक करने वाले रहते हैं। लेकिन तभी एक्सो फैंग आके उनको रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। आसमान में वो लड़ने लगते हैं और तभी असुरा एल्डर बोलते हैं मुझको आजाद कर दो एक्सो फैंग। एक्सो फैंग नहीं बोलते लेकिन हाँ बोलते हैं मुझको आजाद कर दो, यानी वो पूरी तरह से अभी भी पपेट नहीं बने। जिसको सुनने के बाद एक्सो फैंग फैसला करता है, एक जबरदस्त लात मार के उनको पहाड़ में फेंक देता है और डिसेप्टरों को बोलता है मुझको थोड़ा समय दो, मैं अभी इस खेल को खत्म करता हूँ। इतना बोल के अपने स्ट्रिक को जोरदार तरीके से एल्डर के अंदर घुसेड़ देता है और उनको मार देता है, जिसके साथ उनका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो बोलते हैं एक्सो फैंग थैंक यू, और मैंने जिन ट्रैप को बचा लिया। जिसको सुन के एक्सो फैंग बोलता है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद, थैंक्स एल्डर। जिस पे एल्डर बोलते हैं थैंक्स बोलने की बात नहीं है, तुमने मुझको आजाद कर लिया, हमारा हिसाब बराबर हो। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी में मिल जाता है एक्सो फैंग बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी वो मॉन्स्टर जितना है। और इतना बोल के वो उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है, अपना थर्ड आई खोल के उसको ऑब्जर्व करने लगता है और देखता है कि जितने भी स्लेव हैं सारे उस कैट डीमन मॉन्स्टर से कनेक्टेड रहते हैं। और वो अपने सेक के डिसेप्टरों से बोलता है जल्दी से इसको कैद करो, मैं इसका खेल खत्म करने वाला हूँ। जिसको सुन के वो सारे डिसेप्टर ऐसे ही करते हैं, एक डिफेंसिव फॉर्मेशन शील्ड बनाते हैं और फिर उस कैट मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेते हैं। मेरा मतलब पैर नहीं पड़ते, पकड़ लेते हैं जंजीर की तरह और उसको हिलने नहीं देते, जिसका फायदा उठा के एक्सो फैंग उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन स्लेव मॉन्स्टर उसके बीच में आके रोकने लगता है। लेकिन एक्सो फैंग कहाँ रुकने वाला था, अब वो लगातार अटैक करके उनसे लड़ने लगता है और उनको डॉज करते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और एक जबरदस्त स्लैश के साथ उसका गला ही अलग कर देता है, जिसका एहसास फैंग को भी हो जाता है। और फैंग, हाँ वही मॉन्स्टर जो राइट सेक्ट से लड़ता रहता है, वो एक दहाड़ मारता है और अपने सारे मॉन्स्टरों को वापिस से एक्सो फैंग को मारने के लिए एक इशारा यानी आदेश देता है और वहां से निकल जाता है। जिसको देख के सारे डिसेपल चौंक जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर रहा है। एक डिसेपल बोलता है कि ये तो साउथ और ईस्ट की ओर जा रहा है, लगता है वहां कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहना है, जल्दी जल्दी अपने आप को हील करो, क्या पता ये दोबारा कब आ जाए। लेकिन तब तक ली को भी अंदाजा हो चुका रहता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उसको एहसास होता है कि मेरे को वहां जाना चाहिए और वो बोलती है कि मैं वहां जा रही हूँ साउथ और ईस्ट की ओर, मैं देख के आता हूँ ये मॉन्स्टर आखिर वहां क्यों जा रहे हैं। जिस पे वो डिसेपल बोलता है कि साथ में जूनियर को भी ले जाओ क्योंकि हमको नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। जिस पे वो ऐसा ही करती है और उसके साथ वो वहां से चले जाती है और सीन बदलता है। हम ईवल सेक्ट के लोगों को एक वैली दिखा देता है जहां से मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो उनको मारते रहते हैं। लेकिन तभी वहां पे जिन और किन वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक्सो फैंग भी वहां पहुंच जाता है। जिसको देखिए वो दोनों हैरान होते हैं कि उसने कैड मॉन्स्टर को मार दिया, उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन तभी एक्सो फैंग बोलता है ये सर किंग तुम्हारा हुआ। जिसको सुन के किंग बोलता है इतना ज्यादा डेविलिश ओरा भरा हुआ इस सर के अंदर, इससे तो तुम्हारी पावर बहुत बढ़ सकती है, तो तुमने मुझको इसको देने का क्यों फैसला किया था। वो बोलता है कि अभी हमारे ऊपर जो खतरा है इस समय मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी तुमसे नहीं निकाल सकता हूँ, बस इसीलिए मैं दे रहा हूँ। इतना बोल के वो उसका सर दे देता है। लेकिन तभी किंग उसे के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का इशारा देता है क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं और सारे डिसेप्लो को मारने लगते हैं। लेकिन पीछे एक्सो फैंग का स्माइल देख के हमको पता चलता है लगता है उसका प्लान सक्सेस हो गया है। लेकिन प्लान क्या है वो तो अगले एपिसोड में पता चल सकता है जब जब फैंग मास्टर उस और बढ़ता रहता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा लो, लेट्स गो। चुटकी नहीं बजी है तो अगले पार्ट में